तो वेलकम एवरीवन टू टीच मी आउट। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्की टैग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं और आपको बताते हैं मार्की टैग क्या होता है। तो हटा देते हैं हम। सेव एज, इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव हमें करना है डेस्कटॉप पे जाके यूट्यूब वाले फोल्डर के अंदर सेशन 20। ठीक है, सेशन 20.html। सबसे पहले हम अपना बेसिक सा HTML टैग देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं मार्की टैग क्या है। टाइटल, और यहाँ लिखते हैं मार्की मार्की टैग। और बॉडी में आते हैं, यहाँ हम बॉडी बना लेते हैं और बॉडी के अंदर हम बताते हैं आपको मार्की टैग के बारे में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी है मार्की टैग के बारे में, मार्की टैग जो है वो बेसिकली डिप्रिशिएट हो चुका है HTML5 से। डिप्रिशिएट का मतलब है कि अब ये जो टैग है मार्की टैग is no longer part of HTML। ठीक है, क्योंकि इसको क्या कर दिया गया है, डिप्रिशिएट किया गया है। डिप्रिशिएट कर दिया गया है। डिप्रिशिएट कहाँ से कर दिया गया है? HTML से इसको डिप्रिशिएट कर दिया गया है। HTML जो 5 है उसमें मार्की टैग का सपोर्ट बेसिकली नहीं है। HTML5 से इसको डिसेबल कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप मार्की टैग को यूज नहीं कर सकते, अभी भी आप मार्की टैग को यूज कर सकते हो। मार्की टैग बेसिकली आपको किस चीज के लिए यूजफुल होता है? अगर आपको अपने कंटेंट को मूव करना है स्क्रीन के ऊपर, आप अगर चाहते हो कि आपका कंटेंट मूव हो लेफ्ट से राइट, चाहे राइट से लेफ्ट जाए, चाहे टॉप से डाउन आए, तो आप उसकी जगह आप किसका यूज करते हो, किस टैग का यूज करते हो? मार्की टैग का यूज करते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि डिप्रिशिएट हो गया है लेकिन अभी भी यूज होता है, बिकॉज जो भी वेबसाइट्स हैं, सरकारी वेबसाइट्स हैं, उन पे अभी भी ये टैग काम करता है। तो इस अगर ये डिप्रिशिएट हो जाएगा, ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब कि जो पुरानी वेबसाइट जो बनी हुई है उनके ऊपर वो टैग काम करना बंद हो जाएगा। तो ये ऐसा है नहीं कि ये पूरी तरीके से बंद हो गया, आप अभी भी इसको यूज कर सकते हो। लेकिन HTML5 से इसको एक तरीके से इसका सपोर्ट हटा लिया गया। HTML5 में अब ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल करके आपको बताते हैं। पहले बता देते हैं मार्की टैग के बारे में, थोड़ा सा लिखा देते हैं। तो मार्की टैग इज यूज to move the content on a page। कंटेंट को, किसी टाइप का भी कंटेंट, एग्जांपल से मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ मैं मार्की का। देखिए, मैंने यहाँ पे लिया मार्की मार्की और यहाँ पे मैंने लिया कोई भी कंटेंट लेते हैं। दिस इज द मार्की टैग, दिस इज द मार्की टैग। ओके, और इसको मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। तो ओपन कर लेते हैं हम अपना यूट्यूब वाला फोल्डर और यहाँ पे हमें मिलेगा सेशन 20.html। सेशन 20.html। तो आप ये देख रहे हो जो कंटेंट है वो आपके पेज पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपके पेज पे ये जो कंटेंट है ये मूव कर रहा है। ये क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज आपने क्या यूज किया है, मार्की। मार्की टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो आप लोगों को जानना है। ये जो मूवमेंट है, ये जो आप देख रहे हो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, राइट से निकल रहा है और लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, स्क्रॉल। तो मैं आपको पहला बिहेवियर बता रहा हूँ जिसका बिहेवियर का नाम है स्क्रॉल। बिहेवियर स्क्रॉल। तो बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर होता है वो स्क्रॉल ही होता है। जो आप ये देख रहे हो, ये जो राइट से निकल के लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या कहलाता है, स्क्रॉल। स्क्रॉल क्या करता है, आपके राइट साइड से निकल रहा है कंटेंट और किस तरफ मूव करके जा रहा है, लेफ्ट साइड से, और ये यहाँ पे एंड पे पहुंचने के बाद फिर से यहाँ से बाहर निकल आएगा। इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल। ओके, तो आपने देखा ये लेफ्ट साइड में अंदर चला गया और राइट साइड से फिर से बाहर आ गया। दूसरा बिहेवियर जो है उसका नाम है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट। सो ऑल्टरनेट बिहेवियर क्या करता है, यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिएगा अब ये क्या करेगा, ये भी राइट से ही निकल रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन
आप इसका थोड़ा सा डिफरेंस अभी आप नोटिस करोगे कि ये जो है ये लेफ्ट साइड से अंदर नहीं जाएगा, अब ये यहीं से टकरा के वापस राइट की तरफ चल देगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ बिहेवियर्स कौन कौन से हैं, इसी के अंदर डिफाइन करता हूँ बिहेवियर। बिहेवियर पहला हमने स्क्रॉल बताया जो बाय डिफॉल्ट चलता है, दूसरा आपको अल्टरनेट बताया, और लास्ट वाला जो है उसका नाम है स्लाइड। थर्ड बिहेवियर क्या है, स्लाइड। देखिए स्लाइड क्या करता है, ये भी आपके जैसे राइट साइड से निकलता है और लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है, लेकिन ये स्लाइड करते हुए कहाँ यहाँ पहुंचेगा एंड पे, और यहीं पे रुक जाएगा, ना ही आगे जाएगा और ना ही पीछे जाएगा। ठीक है, ना ही लेफ्ट में मूव करेगा ना ही राइट में मूव करेगा, यहीं पे रुक जाएगा। ये कौन सा बिहेवियर कहलाता है, स्लाइड। तो थर्ड वाला क्या है, स्लाइड। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा बिहेवियर है उसका नाम है हमारे पास स्क्रॉल अमाउंट। देखिए मैं स्क्रॉल अमाउंट यहाँ पे लिख देता हूँ, स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट से आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। टू कंट्रोल स्पीड ऑफ मार्किंग, मार्किंग कंटेंट, जो भी इसके अंदर कंटेंट है उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। तो बिहेवियर स्लाइड नहीं लेते हैं, बिहेवियर लेते हैं स्क्रॉल, और स्पीड ले स्क्रॉल अमाउंट लेते हैं, स्क्रॉल अमाउंट। बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल अमाउंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 5। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो 5 होती है, 5 इज डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आप कुछ भी डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट क्या चलता है, 5 डिफॉल्ट वैल्यू। और अगर आप स्क्रॉल अमाउंट डिफाइन करके यहाँ पे अगर कोई वैल्यू डालते हो, जैसे मैंने डाल दिया 10, तो आप देखोगे कि स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी इसकी स्क्रॉलिंग की। ठीक है, तो ये स्क्रॉलिंग की स्पीड, कुछ स्पीड बढ़ गई आपके सामने। अगर मैं इसको और बढ़ा दूं, जैसे मैंने इसको 100 कर दिया, तो आप देखोगे ये काफ़ी तेज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज स्क्रॉल अमाउंट। अगर आप स्पीड कंट्रोल करना चाहते हो तो आप यहाँ से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं थर्ड बिहेवियर की। अगर आप चाहते हो कि इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्शन भी डिफाइन कर सकते हो। आप इसके डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हो। मैंने डायरेक्शन दिया, मैंने डायरेक्शन दे दिया लेफ्ट, तो देखिएगा क्या होगा। तो ये राइट से निकल के किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अगर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है, अगर आप राइट डिफाइन कर दोगे तो देखना आप क्या होगा डिफरेंस। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अब ये राइट साइड से निकल के किस साइड को, लेफ्ट साइड से निकल के किस साइड की तरफ जा रहा है, राइट साइड की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्शंस लिख देता हूँ। डायरेक्शंस जो है वो है हमारे पास, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट होता है, राइट होता है, उसके बाद हमारे पास अप है एंड डाउन है। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप रख के इसको रन कराओगे तो आप अपवर्ड मूवमेंट भी करा सकते हो और डाउनवर्ड्स मूवमेंट भी करा सकते हो। ठीक है, अप एंड डाउन ये भी आप करा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यार कुछ दूसरे एट्रीब्यूट्स की। तो मार्की में आपके पास, मार्की में आपको अगर आप चाहते हो कि आप अगर इसके ऊपर कर्सर ले जाओ और ये अपने आप रुक जाए, जैसे आप मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर कर्सर ले जाऊँ और ये अपने आप रुक जाए। अभी क्या हो रहा है, कर्सर जब मैं लेके जाता हूँ तो ये रुकता नहीं है, ये चलता ही रहता है। तो अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये रुक जाए, जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर रखूँ ये रुक जाए, और जैसे कर्सर हटाऊँ ये फिर से स्टार्ट हो जाए चलना, जैसे होता है सरकारी वेबसाइट्स में। आप देखते हो वहाँ पे कंटेंट मूव कर रहा है, आप जैसे उसके ऊपर कर्सर ले जाते हो तो वो रुक जाता है, और जैसे आप उस पर से कर्सर हटाओ तो फिर से वो अपवर्ड या चाहे डाउनवर्ड मूवमेंट जो भी होता है उसमें वो होने लगता है। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे हमें लिखना होता है ऑन माउस ओवर। ये बेसिकली माउस के इवेंट्स हैं। जब मैं माउस उसके ऊपर लेके जाऊं, जब मैं माउस का कर्सर उसके ऊपर रखूं, तो क्या करे वो, दिस डॉट स्टॉप, उसको क्या कर दे, रोक दे। देखिए मैंने यही किया है, दिस डॉट स्टॉप। जब मैं माउस किसके ऊपर ले जाऊं, इस कंटेंट के ऊपर ले जाऊं, तो वो क्या करे, उसको रोक दे। दिस डॉट स्टॉप लिखा मैंने, और मैं इसको देखिए मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे गया और मैंने रिफ्रेश किया, और देखिए जैसे मैं माउस उस पर ले जाता हूँ ये रुक जाता है। लेकिन मैं हटाऊंगा तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ माउस रखने पे क्या होगा वो बताया। मैंने माउस जब इस पर रखूंगा तो ये दिस डॉट स्टॉप यानी कि ये रुक जाएगा,
जैसे मैं माउस हटाऊं तो फिर से स्टार्ट हो जाए, तो इसीलिए मुझे एक और इवेंट यहाँ लगाना होगा जिसका नाम है ऑन माउस आउट। अगर मैं माउस उस पर से हटाऊं तो क्या कर दे, दिस डॉट स्टार्ट, फिर से स्टार्ट कर दे इसको। ठीक है, ये दोनों क्या है, फंक्शंस हैं। फंक्शंस बेसिकली समझ लीजिए कि एक तरीका होता है जिससे आप कोई भी टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हो, प्री डिफाइंड चीजें होती हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टॉप किया था जब रखा था उसके ऊपर माउस, और जब मैं इसके ऊपर से माउस हटाऊं तो फिर से क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसा हो रहा है। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, मैं जब माउस इसके ऊपर ले जाता हूँ तो ये रुक जाता है, और जब मैं इस पर से माउस हटाता हूँ फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रखता हूँ तो रुक जाता है, और जब हटाता हूँ तो फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप मार्केट टैग के अंदर सिर्फ टेक्स्ट ही डिफाइन कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे इमेजेस को भी मूव करा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक इमेज भी मूव करा के दिखा देता हूँ। देखिए, मैं इसके मार्केट टैग को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इसी मार्केट टैग को कॉपी कर लीजिए, चाहे डिफाइन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है मार्की। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक img src इज इक्वल्स टू, हमारे पास कंटेंट वाले फोल्डर के अंदर फोटो है जिसका नाम है पी अंडरस्कोर आई, ये वाला। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो चलिए मैं दिखाता हूँ क्या होता है। ये देखिए, आपकी इमेज मूव होती हुई आ रही है। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो साइज इसका कम कर लो, मैं इसका साइज कम कर देता हूँ आपके लिए। तो मैं यहाँ पे विथ इज इक्वल्स टू 40 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स बहुत छोटा हो जाएगा, 400 पिक्सल्स, एंड हाइट इज इक्वल्स टू 400 पिक्सल्स, और रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 400 पिक्सल्स भी काफ़ी बड़ी हाइट और विड्थ है यार, तो इसको थोड़ा सा और कंट्रोल कर लिया जाए, 200 एंड 200 कर लेते हैं। ओके, सो आप देख रहे हो अब ये जो इमेज है वो थोड़ी सी सही से आपको लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करती हुई आ रही है। तो आप वहाँ पे भी ये सारे एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हो, स्क्रॉल अमाउंट, डायरेक्शन, ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट। सो मार्की टैग जो है ये सिर्फ आप कंटेंट को मूव कराने के लिए यूज करते हो। आप अगर आप कोई भी कंटेंट मूव कराना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। देखते हैं डायरेक्शन अगर हमारा डाउन चल रहा है कि नहीं। ठीक है, और इसको हम करते हैं रिफ्रेश, तो आप देख रहे हो डायरेक्शन डाउन चल रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन डाउन चल रहा है। ठीक है, डाउन की वर्ड्स की ओर मूवमेंट कर रहा है। आप इसका एक एरिया डिफाइन कर दोगे तो आपको ये थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे एंकर टैग्स होते हैं, ये मूव कर रहे होते हैं एंकर टैग्स, जैसे आपने सरकारी वेबसाइट्स में देखे, तो आप वहाँ उस टाइप की वेबसाइट अगर बना लो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। डायरेक्शन अप यूज कर सकते हो, डाउन यूज कर सकते हो, लेफ्ट यूज कर सकते हो, राइट यूज कर सकते हो, कंटेंट को मूव करा सकते हो। एंकर टैग्स को बीच में रख दोगे तो एंकर टैग्स मूव करने लग जाएंगे, इमेजेस रख दोगे तो इमेजेस मूव करने लग जाएंगे। आप कोई भी चीज मूव कराने के लिए किसका यूज कर सकते हो, मार्की टैग का। So that's all for this lecture and keep watching Teach Me Out and please like and subscribe my channel। अगर आपको नई चीज़ें सीखने का मन है, आप सीखना चाहते हो चीज़ों को easily, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thanks for watching and thanks for supporting this channel।